नमस्कार, आप देख रहे हैं CRS न्यूज़ खबर रायबरेली से। रायबरेली में बीते 1 अक्टूबर को युवक की पीट कर हुई हत्या मामले में पीड़ित परिवार को सरकार ने आर्थिक सहायता दी। सरकार के नुमाइंदे मंत्री राकेश सचान और मंत्री असीम अरुण ने यहां ऊंचाहार पहुंचकर मृतक हरिओम के पिता गंगादीन को 6,62,000 और उनकी पत्नी पिंकी को 6,92,000 की आर्थिक सहायता के चेक सौंपे। इसके अलावा मंत्री राकेश सचान, असीम अरुण दोनों ने परिवार से कहा कि सरकार उनके साथ खड़ी है। इसके अलावा मंत्री असीम अरुण ने प्रदेश भर में चोर और ड्रोन की अफवाह फैलाने वालों को भी सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इस दौरान उन्होंने पीड़ित को दलित के तौर पर पेश करने वालों को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। पकड़े गए आरोपी भी दलित हैं, इसलिए इसमें कुछ लोग अवसर तलाश रहे हैं। हम बता दें कि चोर समझकर पीट कर हुई हत्या मामले में अब तक पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक के साथ मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में गोली भी लगी है। इस मामले में कुछ चिन्हित 21 आरोपियों में से 9 लोगों की अभी तक तलाश जारी है। इस दौरान मृतक हरिओम की पत्नी पिंकी ने पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई से आश्वस्त होते हुए सीएम योगी को धन्यवाद कहा। यहां सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद पीड़ित परिवार ऊंचाहार विधायक के साथ सीएम योगी से मिलने लखनऊ रवाना हो गया। आज आप लोग यहाँ पे आए हैं, क्या बातें हुई हैं और आगे कहाँ लेके जाना है? देखिए, इस पीड़ित परिवार के साथ पूरी सरकार साथ खड़ी है और जो दुखद अपराध घटित हुआ है, घृणित अपराध घटित हुआ है, उस पर सरकार और पुलिस प्रशासन की क्या कार्रवाई हुई वो सब आप सबके जानकारी में है। इसमें 12 से ज्यादा लोग अभी तक गिरफ्तार किए गए। एक व्यक्ति ने जो पुलिस के साथ मुठभेड़ किया, पुलिस के ऊपर गोली चलाई, पुलिस के बचाव में चलाई गई गोली से वो घायल भी हुआ। सरकार की तरफ से आज प्रभारी मंत्री जी और समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण जी आज आए थे, पीड़ित परिवार से मिले हैं और वांछित जो भी सरकारी सहायता थी वो इस परिवार को उपलब्ध कराया है। और आज पीड़ित परिवार से माननीय मुख्यमंत्री जी भी मिलेंगे और पीड़ित परिवार उनसे मिलकर के भी उनको धन्यवाद देगा। मेरे गांव के, मेरे यहाँ के विधायक साहब, मैं इनसे बहुत संतुष्ट हूँ साहब। अब मेरे साथ सारे लोग, हाँ साहब, सबसे मैं खुश हूँ। मेरे साथ साहब। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं साहब, कुछ नहीं कहना चाहेंगे। मुझे सारी मदद मिल रही है साहब। मेरे कप्तान साहब कार्रवाई की है, आप उससे संतुष्ट हूँ साहब, बहुत संतुष्ट हूँ। और उनको भी अभी जो लोग अभी छूटे हैं वो भी पकड़ जाएंगे। मेरे कुछ भी चाहते हैं आप आगे? SDM सब लोग आए साहब। हाँ, मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे सारी मदद मिल रही है साहब। पिंकी, योगी जी मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना चाहेंगे आप? मुख्यमंत्री जी से कुछ कहेंगे? बस मुझे न्याय मिलना चाहिए साहब। न्याय मुझे मिल रहा है और भी न्याय चाहिए मुझे, बस कुछ नहीं। और क्या न्याय चाहिए आपको? जो लोग अभी छूटे हैं साहब, मेरे कप्तान साहब लगे हुए हैं, रात दिन एक किए हुए हैं मेरे लिए साहब। मैं बहुत संतुष्ट हूँ इसके लिए। ठीक, थैंक यू। क्या मुलाकातें हुई है इस पे? रायबरेली ऊंचाहार में जो घटना हुई, रायबरेली ऊंचाहार में जो घटना हुई, एक हमारे साथी की हत्या हुई, नृशंस हत्या हुई, एक गिरोह द्वारा पीट के मारा गया। इस बात को आदरणीय योगी जी ने बहुत गंभीरता से लिया। हमारे जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय राकेश सचान जी भाई साहब मुझको और सभी लोग को निर्देशित किया कि हम परिवार के साथ जाकर के बातचीत करें। जो घटना हुई है वो गंभीर है और उसी गंभीरता के साथ उसको लिया गया है। 21 व्यक्ति इसमें चिन्हित किए गए अभी तक, उनमें से 12 की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक ने गिरफ्तारी के दौरान पुलिस के ऊपर गोली चलाई तो उसको प्रत्युत्तर में पुलिस ने भी गोली चलाई है। जो शेष अपराधी हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। परिवार के साथ पूरी सरकार भारतीय जनता पार्टी आज भी खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। हम आज आर्थिक सहायता देने नहीं आए, हम न्याय देने के लिए आए हैं। लेकिन एक मुश्त धनराशि भी दी जा रही है पिंकी जी को भी और हरिओम जी के पिताजी को भी, जो फतेहपुर में निवास करते हैं। पिंकी जी के लिए
प्रतिमाह 5,000 रुपए की पेंशन निर्धारित की गई है, जो महंगाई भत्ते के साथ बढ़ती रहेगी। बिटिया के लिए 2,500 रुपए प्रतिमाह का एक वजीफा तय किया गया है, जो भी महंगाई भत्ते के साथ बढ़ता रहेगा। लेकिन इस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी अच्छी हो चुकी है, लेकिन कुछ विरोधी पार्टियां एक झूठ फैलाने की कोशिश कर रही हैं। चोर आ गया, ड्रोन आ गया। पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग को होशियार रहना है। यहाँ ऊंचाहार में कुछ विरोधियों ने इस प्रकार की अफवाह फैलाई और उसमें और भी लोग शामिल हुए और हमारे एक साथी हरिओम जी की नृशंस हत्या कर दी गई। सर ये पूर्व कहीं भी दूसरी बात, कहीं भी कोई इस तरह कानून को हाथ में लेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। कानून उसका हिसाब किताब लेगा, जैसा कि यहाँ किया जा रहा है। कोई भी पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश ना करे। कहीं पे आपको चोर दिखता है, कोई संदेह होता है, ये समझें विरोधी पार्टियां अच्छी कानून व्यवस्था को बदनाम करने का एक झूठा रास्ता ढूंढ रही हैं। आप पुलिस को बताइए, 112 मिलाइए, पुलिस आपके पास 5 मिनट में पहुंचेगी और उसके ऊपर निर्णायक कार्रवाई करेगी। साथ साथ जो राजनीति कर रहे हैं लोग, जातिगत राजनीति कर रहे हैं, उनको भी समझना होगा कि ये एक घटना है, गंभीर घटना है। उस गंभीरता के साथ पुलिस और सरकार उसको ले रही है। जो आरोपी हैं वो यहाँ पे सभी जातियों के हैं और सब ने मिलकर के ये दुर्दांत घटना कारित की है। उन सब के खिलाफ बिना जाति को देखे हुए कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। सर सवाल यही था कि ये जिस तरह मुद्दा बना रही है, इसको कुछ तरह क्या देखेंगे आप? कांग्रेस या कोई भी पार्टी, इस घटना के पीछे ऐसे लोग शामिल हैं जिनको उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी सुधर गई है, ये स्वीकार नहीं हो रहा। इसलिए एक अफवाहबाजी का माहौल फैला है। पूरा उत्तर प्रदेश इस बात को समझ रहा है। मैं सभी को सूचित भी करना चाहूंगा, सचेत भी करना चाहूंगा कि कोई भी इस प्रकार की अफवाहबाजी में ना आए, वरना जैसे ऊंचाहार में अपराध हुआ, गंभीर अपराध हुआ, ऐसा किसी और के द्वारा उत्तर प्रदेश में नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो जो कठोर कार्रवाई यहाँ की गई है, उससे ज्यादा कठोर कार्रवाई पुनः की जाएगी। सर आज रायबरेली आए हैं आप, प्रभारी मंत्री भी यहाँ के हैं, किस तरह से पीड़ित परिवार से मिले और पीड़ित परिवार ने क्या कहा और किस तरह से उनकी मदद की जा रही है? देखिए, अभी हमारे साथी मंत्री ने सारी बात बताई है। इस घटना को बड़ी गंभीरता से सरकार ने लिया है, क्योंकि घटना गंभीर है और हम 3 तारीख को भी रायबरेली आए थे, तब भी हमारी अधिकारियों से चर्चा हुई थी। तब भी मैंने अधिकारियों को कहा था कि इस घटना पे गंभीरता को देखते हुए जो भी दोषी लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। अब तक 12 लोगों पर कार्रवाई की गई है। एक व्यक्ति ने जब गोली चलाने का प्रयास किया तो उसको एनकाउंटर पे भी उसके गोली लगी है। तो जो चिन्हित है उन पर भी कार्रवाई होगी, बख्शा कोई नहीं जाएगा। सरकार पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ है। सहयोग के लिए हम लोगों ने जो भी नियमानुसार इनकी पत्नी को, पिंकी को, और इनके ससुर को, वो भी हम लोग 6,92,000 दोनों जगह वो दे रहे हैं। 5,000 रुपये इनको पेंशन मिलेगी प्रतिमाह। बच्ची को 2,500 रुपये की प्रतिमाह उसको स्टेपन मिलेगा। हर तरह से सरकार साथ में है। योगी जी ने बड़ी गंभीरता से इस तरह की घटना लिया। जैसा भी मंत्री जी ने कहा कि पूरे प्रदेश में कुछ असामाजिक तत्व हैं, विरोधी तत्व हैं जो गलत सलत सूचनाएं, अफवाह देते हैं, और उसी के क्रम में ये घटना घटित हुई, जिससे पूरी सरकार दुखी है, हम सब लोग दुखी हैं। और उसी के चलते आज हम लोग परिजनों से मिल करके उनकी बात भी सुनी और जो भी उनकी और समस्या है, हर समय सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी। सर आमतौर से सर जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो पत्नी पक्ष या पिता पक्ष जो है नाराज रहते हैं। आपने दोनों को बराबर दिया है, तो दोनों पक्ष संतुष्ट हैं, लड़के के घर वाले भी और ये भी? देखिए, सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और जो पीड़ित पक्ष है, जो मृतक पक्ष है, उसमें पत्नी है या उनके पिता है, दोनों के साथ सरकार है। और पूरी तरह से आज नहीं, हर समय सरकार साथ खड़ी रहेगी, इनकी बच्ची के साथ, इनकी पत्नी के साथ, इनके पिता के साथ पूरी तरह से सरकार की सपोर्ट। 5,000 रुपये पेंशन का है, महंगाई भत्ता इसमें हमेशा मिलेगा, जीवन बढ़ता है।